जरा सोचिए, क्या इंसान की बनाई अब तक की सबसे विशाल चीज असल में दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हो सकती है? एक ऐसा अजूबा जिसकी ईंटों में आज भी अनगिनत लोगों की अनसुनी चीखें दफन हैं। आज हम इसी स्टोन ड्रैगन यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उस खौफनाक सच का विश्लेषण करने वाले हैं जिससे बनने में पूरे 2000 साल लग गए। ये कोई मामूली दीवार नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। इसके भव्य रूप के पीछे जो खौफनाक सच छुपे हैं वो शायद आपको हैरान कर देंगे। चलिए सबसे पहले इसके विशाल आकार को समझते हैं। 21,196 किलोमीटर। अब इसे ऐसे समझिए, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक की एक, दो नहीं बल्कि पूरी 3 बार राउंड ट्रिप लगा लेना, तब जाकर आप इस दीवार की लंबाई को नाप पाएंगे। ऊंचे पहाड़ हो, गहरी खाइयां हो, उफनती नदियां हो या सूखे रेगिस्तान, ये दीवार हर नामुमकिन और खतरनाक जगह को चीरते हुए निकलती है। और ये इंसानी क्षमता के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये इस नंबर से साफ हो जाता है। 510। 1985 में याहू हुई डोंग और उनके 2 दोस्तों ने इस दीवार को पैदल पार करने की ठानी। और पता है उन्हें कितना वक्त लगा? पूरे 510 दिन, यानी करीब 17 महीने। उसके बाद से आज तक कोई इंसान इसे एक बार में पूरा पार नहीं कर पाया है। भौगोलिक रूप से इसे बनाना कितना इम्पॉसिबल टास्क रहा होगा, आप सोच ही सकते हैं। लेकिन इस अकल्पनीय ढांचे के पीछे का सच बेहद डरावना है। 5 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मजदूरों की संख्या है जिन्होंने इस दीवार को खड़ा करने में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़ा इतना भयानक है कि इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस महान दीवार की असली कीमत पैसों से नहीं बल्कि खून से चुकाई गई थी। इसे बनाने के लिए 20 लाख मजदूरों की पूरी फौज झोंक दी गई थी, जिसमें आम लोगों के साथ साथ सजा काट रहे कैदी भी शामिल थे। कड़कड़ाती ठंड, जमा देने वाला तापमान और लगातार भुखमरी के बीच दिन में 16 से 18 घंटे बिना रुके काम। जुल्म इतना था कि अगर कोई मजदूर बीमारी या थकान से मर जाता तो उसका शव उसी दीवार के नीचे या बिल्कुल बगल में गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। इसीलिए इतिहास में इसे दुनिया का सबसे बड़ा और श्रापित कब्रिस्तान कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इसे बनाया कैसे गया। बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इंजीनियरों ने जो किया वो सच में कमाल था। 223 ईसा पूर्व में शुरू हुए इस निर्माण में सबसे पहले विशाल भट्टियों में मिट्टी से आज के मुकाबले 4 गुना बड़ी ईंटें पकाई गईं। फिर ग्रेनाइट पत्थरों से बेहद ठोस नींव रखी गई। लेकिन असली जादू तीसरे स्टेप में था। इन भारी पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट का नहीं बल्कि चूने और स्टिकी राइस वाटर यानी चिपचिपे चावल के पानी का इस्तेमाल किया गया। इसी अनोखे और देसी जुगाड़ ने इस दीवार को सदियों तक अभेद्य बना दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 खरब से भी ज्यादा ईंटें। इमेजिन कीजिए इतनी विशाल और भारी ईंटों को उन खड़ी पहाड़ियों पर ले जाना जहां आज खाली हाथ चढ़ना भी नामुमकिन लगता है। और फिर इन अरबों ईंटों को मजबूती से जोड़ने के लिए कितने करोड़ टन चूने और चावल के पेस्ट का इस्तेमाल हुआ होगा, ये सोचना भी दिमाग घुमा देता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं थी, बल्कि ये था अपने समय का अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम। इसे मंगोलियाई खानाबदोश लुटेरों से शांशी प्रांत को बचाने के लिए एक एडवांस मिलिट्री मशीन की तरह बनाया गया था। इसके ऊपर की चौड़ाई 21 फीट रखी गई थी और ये बिल्कुल भी कोई इत्तेफाक नहीं था। इसे खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया था कि युद्ध के वक्त 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार अगल बगल एक साथ पूरी रफ्तार से दौड़ सकें। मतलब साम्राज्य के किसी भी हिस्से में हमला हो, सेना तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंच सकती थी। इस रक्षा प्रणाली का नेटवर्क एकदम अचूक था। पूरी दीवार पर निगरानी के लिए 25,000 वॉच टावर थे और हर टावर के नीचे 25 सैनिकों के रहने की जगह। करीब 6 लाख सैनिक वहां हमेशा तैनात रहते थे। इनका सिग्नल सिस्टम भी बहुत तेज था। दिन में दुश्मन दिखे तो झंडे और घंटियां, और रात में आग जलाकर मीलों दूर तक मैसेज भेज दिया जाता था। और सबसे मिस्टीरियस बात बताऊं, इस दीवार के नीचे अनगिनत गुप्त सुरंगें थी जिनका इस्तेमाल सैनिक छुपकर आने जाने के लिए करते थे। इनमें से हजारों सुरंगों के रास्ते आज भी आधुनिक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट पर, द अल्टीमेट मिलिट्री फेलियर। असल में दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट के लिए 2000 सालों तक पीढ़ियों ने अपना खून पसीना एक कर दिया, वो पूरी तरह से एक ऐतिहासिक विफलता साबित हुआ। दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम अपने ही मकसद में बार बार फेल हुआ। 13वीं सदी में खूंखार चंगेज खान इसे आसानी से लांघकर चीन में घुस गया। 1550 में मंगोलों ने भी इसे पार कर लिया
और सबसे बड़ा झटका लगा 1644 में, जब मांचू सेना ने न सिर्फ इस दीवार को पार किया बल्कि चीन पर कब्जा करके मिंग राजवंश का ही हमेशा के लिए अंत कर दिया। यह सच में एक बहुत बड़ी और दुखद विडंबना थी। तो अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या 2000 साल का वो अथाह संघर्ष, साम्राज्यों का पूरी तरह दिवालिया होना और 5 लाख निर्दोष मजदूरों की दर्दनाक मौत एक ऐसे डिफेंस सिस्टम के लिए जायज़ थी जो कभी काम ही नहीं आया? इंसानी महत्वाकांक्षा की ये विशालकाय दीवार वाकई में महान है, या फिर ये सिर्फ इतिहास की सबसे बड़ी भूल और दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की गवाही देती है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?